अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ अपना यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों आज की वीडियो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा होलनाक और हम सब के लिए बहुत ही तशवीशनाक भी है। आज हम बात करेंगे गज़ा के बारे में। दोस्तों फ़लस्तीन का जो इशू इसराइल के साथ चल रहा है उस बारे में तो हम सब ही जानते हैं। आलमोस्ट आज इसराइल और गज़ा की जंग को तकरीबन 1 साल होने को है और यहाँ पे गज़ा की जो सूरत हाल है वो एक कब्रिस्तान की मानिंद है। गज़ा को पूरे कब्रिस्तान के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों गज़ा के अंदर अगर देखा जाए तो गज़ा की करंट सिचुएशन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की डिटेल के बारे में। जी तो दोस्तों ये वीडियोस आपके सामने ही हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर तकरीबन को 28,000 के करीब जो है लोगों को शहीद किया गया। कई लोग जो है अभी भी इस बिल्डिंग्स के मलबे के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। कई लोग यहाँ पे शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स में, लेकिन वहाँ पे भी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। इन स्कूल्स में, इन हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। बल्कि यहाँ पे तो इसराइल ने यूएनओ की किसी पॉलिसी का लिहाज नहीं रखा और उसने स्कूल्स को भी टारगेट किया और हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया और उनको ज़मीन बोझ कर दिया। यहाँ पर इसराइल ने गज़ा को पूरे तरीके से ब्लॉक किया और यहाँ पर मेडिसिन की सप्लाई रोकी गई, यहाँ पर पानी की तरसील, वाटर सप्लाई रोकी गई और इसके साथ साथ यहाँ पर फूड की सप्लाई रोकी गई और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ख़त्म कर दी। आपके सामने ये मनाजिर हैं, आप देखें यहाँ पर गज़ा को किस तरीके के साथ जो है पूरे तरीके से मुहासरा किया गया और उसकी जो बेसिक तरसील्स हैं जिनमें खुराक है, जिनमें पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेडिसिन है, उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें तो तकरीबन अब तक 30,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और कई हज़ारों जो हैं लाशें अभी भी इस मलबे के ढेर के नीचे दबी हुई हैं। दोस्तों गज़ा जो है उसको कब्रिस्तान में तब्दील किया गया। ये एक सीख है हम सब मुस्लिम ममालिक के लिए, जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक इस तरह से मुस्लिम उम्मा का जो है उसको किल किया जाएगा। तो यहाँ पर यूएनओ को भी उसकी तमाम पॉलिसीज़ को नज़रअंदाज किया गया इसराइल की जानिब से। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट शेयर करूँ तो वहाँ पे कुछ सर्जन्स जो कि उन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं वो भी ये बताते हैं कि तकरीबन 60 से 70 के करीब ऐसे लोग जो कि वेंटिलेटर्स पे हैं, जो कि डायलिसिस के ऊपर हैं, उनकी भी अमवात वाक़या हो चुकी हैं। और वहाँ पे हॉस्पिटल्स में पानी की तरसील नहीं है, हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है और इसके साथ साथ फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है। और कई हॉस्पिटल्स को इसराइल ने यहाँ पे ड्रोन अटैक्स के थ्रू जो है, सर्जिकल स्ट्राइक्स के थ्रू जो है उनको भी ज़मीन बोझ कर दिया है। दोस्तों गज़ा की अगर आप मैप पे देखें तो गज़ा एक बहुत छोटे सा एक ख़ित्ता है जो कि तकरीबन अगर इंडिया के बड़े शहर दिल्ली से कंपैरिजन करें तो 4th उसका हिस्सा होगा उस शहर का, और लाहौर का भी तकरीबन ये 3rd पार्ट होगा। तो यहाँ पे देखें इतने छोटे से शहर को बिल्कुल, जिसमें तकरीबन कोई 20 से 25 लाख के करीब जो है लोग रहाइश पजीर हैं, उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो कत्ले-आम किया जा रहा है। क्या ये एक सफाकियत का जो मंज़र इसराइल ने पेश किया, क्या तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए तशवीशनाक का बाइस बन सकता है? गज़ा पे स्टिल डेट अब तक 1 साल होने को है और अभी तक यही सफाकियत जारी है। मुस्लिम उम्मा का, मुस्लिम लोगों का बुरे तरीके से जो है कत्लेआम किया जा रहा है, उसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सब ही शामिल हैं। दोस्तों अब तक जो है ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 23 लाख की जो आबादी है गज़ा की, इसमें तकरीबन 50% आबादी जो है वो औरतों और बच्चों की है, जो कि यहाँ पे अब तक तकरीबन 50% के करीब औरतें और बच्चों को कत्ल किया जा चुका है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इसके हिस्ट्री के बारे में तो 7 अक्टूबर को जो है सबसे पहले हमास, जो कि गज़ा और फ़लस्तीन की एक जमात है, एक फ़ोर्स है, जिन्होंने अटैक किया इसराइल के ऊपर और उसके रद्द-ए-अमल के नतीजे में इसराइल ने कई हज़ारों जो है ड्रोन और सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जो कि आपके सामने नज़र आ रही हैं, और गज़ा के पूरे शहर को, कई इमारतों को जो है ज़मीन बोझ किया गया और कई बच्चे जो हैं और औरतें इसमें शहीद हुए। दोस्तों यहाँ पे इमेजिन करें, आप अगर गज़ा में रहते हों तो गज़ा के अंदर जो है ना तो बिजली है, ना पानी है, ना फूड है, और इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें और आप ज़िंदगी के क्या तसव्वुर करेंगे। गज़ा को पूरे तरीके से कब्रिस्तान के अंदर तब्दील किया जा चुका है और यहाँ पर कई अटैक्स किए जा रहे हैं। आप एक दिन उठते हैं और देखते हैं गज़ा के अंदर जो है कई पम्फलेट्स जो है आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और वो पम्फलेट्स जो है वो ड्रोन्स की मदद से जो है इसराइल ने गज़ा की तरफ भेजे और बाकी जो लोग वहाँ रह गए हैं उनको बार बार एक अल्टीमेटम दिया गया कि फ़ौरन से आप गज़ा को खाली करें और साउथ की तरफ मूव करना शुरू करें,
क्योंकि अब यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू करने लगे थे। यानी कि इसराइल ने यह ठान लिया कि वो गज़ा को सफ़ाई हस्ती से मिटा देगा। इवन के यहाँ पे कुछ ऐसे भी पार्लियामेंट के लोग हैं, नॉर्वे के, इवन के यूएन के जो है जो यूएन के जो मेंबर हैं, चेयरमैन मेंबर हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की स्ट्राइक्स काबिल कबूल नहीं है जो कि इंसानियत के तमाम तर हकूक़ जो है वो छीन लिए जाए, उनसे खुराक की तरसील, पानी की तरसील, उनसे बिजली बंद कर दी जाए। तो यहाँ पे कई तरह की मजम्मत जो है कई लीडर्स की तरफ की गई, लेकिन इसराइल ने इन तमाम जो है रिक्वेस्ट को, इन तमाम जो बयानात हैं उनको रद्द किया और अपनी जो जहारियत है, जो अटैक्स हैं वो गज़ा के ऊपर जारी रखे। दोस्तों, जो इसराइल ने पम्फलेट जो है ड्रोन्स की मदद से गज़ा के शहर में उतारे, उनके ऊपर जो वार्निंग दी गई थी उसमें यही कहा गया कि आप मूव करें यहाँ से नॉर्थ गज़ा से साउथ गज़ा की तरफ। और इसमें से तकरीबन प्रेगनेंट्स वुमेंस भी थीं, छोटे बच्चे भी थे जो कि मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्टीमेटली तकरीबन 11 लाख में से 5 लाख लोग के करीब 5 लाख के करीब लोग ऐसे थे जो कि नॉर्थ गज़ा से साउथ गज़ा की तरफ मूव कर गए। लेकिन 6 लाख के करीब लोग अभी भी जो है वो नॉर्थ गज़ा के अंदर थे। यहाँ पे WNO की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से मूव नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे क्या किया, जो लोग यहाँ बच गए वहाँ पे कई तरह के सर्जिकल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स इसराइल ने गज़ा के ऊपर किए और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको शहीद किया गया। मैक्सिमम अटैक स्कूल्स पे और हॉस्पिटल्स के ऊपर थे। दोस्तों, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो गज़ा की पट्टी देखें जिसकी एक तरफ तो समुंदर है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर इसराइल के 2 शहर हैं, जबकि इसका एक ही कॉर्नर बचता है इजिप्ट की तरफ। तो इजिप्ट जो है उसकी तरफ कई लोग, हज़ारों लोग जो है इजिप्ट के जो रफ़ा बॉर्डर है उसके ऊपर आके इकट्ठे हो गए, लेकिन इजिप्ट ने अपना बॉर्डर ओपन करने से इनकार किया। इजिप्ट एक मुस्लिम ममालिक है लेकिन वो मुसलमानों की मदद के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना ये था कि भाई अपना शहर है गज़ा का, फ़लस्तीन का, ये अपना, इनके हकूक़ हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। तो उन्होंने अपनी ज़मीन इनके लिए ओपन नहीं की, अपने बॉर्डर्स ओपन नहीं किए। यहाँ से उनके लिए मज़ीद एक इसराइल ने धमकी दी कि जो भी मुल्क इनके लिए बॉर्डर ओपन करेगा उनके साथ भी हमारी जंग होगी। जबकि बाकी तमाम मुस्लिम मालिक ने भी इन तमाम खबरों को सुना अनसुना कर दिया और यहाँ पे गज़ा के लोगों को मरने के लिए खुलेआम छोड़ दिया। बयानात तो बहुत से हैं, कई लीडर्स के बयानात आप देख रहे हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन कंडेम सभी कर रहे हैं। इनमें से कोई भी एक एफर्ट नहीं कर पा रहा कि वो किसी तरीके से इसराइल के लिए आवाज़ उठाएँ और कोई पॉजिटिव इकदाम करें जिसकी वजह से इतना लाखों लोगों का कत्लेआम रोका जा सके। गज़ा को जो मज़ीद जो है वो इसके गिर्द घेरा तंग किया जाने लगा और मज़ीद लोगों को मारने की प्लानिंग की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की करंट सिचुएशन जिसमें गज़ा जो है मुकम्मल तौर पे कब्रिस्तान का ढेर बन चुका है। लाखों लोग अब तक शहीद हो चुके, कई बेघर हो चुके, हॉस्पिटल, स्कूल्स मुकम्मल तबाह कर दिए गए और यहाँ पे गज़ा को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए अब जो है ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आप भी इसे लाजमी शेयर करें ताकि जो है मुस्लिम ममालिक इस बारे में सोचें और ये गज़ा के अंदर जो सफाकियत है, बर्बरियत है, इसको रोका जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।